हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल चंदोला क्लासेस। पिछले तीन पार्ट्स में हमने कैश फ्लो के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, और उसमें हम लोगों ने थर्ड पार्ट में लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कैलकुलेट करें। आज के पार्ट में वी विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और क्योंकि देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बन तो तीनों से रहा है, ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से और फाइनेंसिंग से। तो आज हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। मैंने अपने सबसे पहले पार्ट में ये बात की थी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फ्लो ऑफ कैश ड्यू टू चेंज इन नॉन करंट एसेट, या जिनको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स के चेंज होने की वजह से या नॉन करंट एसेट्स के चेंज होने की वजह से हमारे कैश में कितने का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, वो हम कैलकुलेट करते हैं कहां पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ओके, अब यहां पे रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे हमारे ऑपरेटिंग में कई सारी चीजें थी, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग में किस तरीके से आता है, तो जरा उसमें इसका परफॉर्मा थोड़ा सा डिस्कस करें। इस तरीके से वही ऑपरेटिंग के कंटिन्यूएशन में काम होगा, और यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ नॉन करंट एसेट्स आनी है, यानी नॉन करंट एसेट्स खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, वो सारी चीजें यहां पे आती है। तो चेंज कितना आ रहा है, किसकी वजह से आएगा, या तो हमारी नॉन करंट एसेट्स क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज। किस वजह से होता है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट। जैसे कि मशीनरी, अगर आपकी मशीनरी पहले 1 लाख रुपए की है, बाद में वो बढ़ रही है 1,20,000 हो रही है, तो कैसे 20,000 रुपए बढ़ रहा है, क्योंकि हमने नॉन करंट एसेट्स को यानी उस मशीनरी को परचेज किया होगा। सिंपल सी कहानी है। तो जितना भी होगा उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे कितने का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इंक्रीज अगर वो हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ऐसे अगर नॉन करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, या जिसको हम बोलते हैं सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, तो वो हमारे लिए क्या है, इनफ्लो हो जाएगा। ये तो हमें क्लियर था। अब कहानी तीसरा और क्या आता है, इसमें आता है इनकम फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट से मिलने वाली इनकम फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि क्या, रेंट मिला आपको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, जो कि हमने कहां रिकॉर्ड कर रहे थे, जो हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम में भी कुछ चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे, वो सारी चीजें भी यहां पे आ जाती है। अगर इस तरीके की कोई इनकम होगी जो आपको किससे मिल रही होगी, आपके नॉन करंट एसेट से मिल रही होगी, उनको भी आप यहां पे रिकॉर्ड कर दोगे। और ये सब रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने पे मतलब क्लोज तो नहीं, उसके बाद आपको बस ये देखना है कि इसकी नेट अमाउंट कितनी आ रही है। जितनी भी नेट अमाउंट आ रही होगी, अगर वो पॉजिटिव है, प्लस में है, तो हम उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर वो नेगेटिव है तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन कहां, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बहुत छोटा सा परफॉर्म है, कोई बहुत बड़ी चीज यहां पे नहीं थी। जैसे ऑपरेटिंग में तो बहुत सारी चीजें थी, इन्वेस्टिंग में हमें सिर्फ नॉन करंट एसेट्स के ऊपर फोकस करना है कि हमारी नॉन करंट एसेट्स बढ़ रही हैं या नॉन करंट एसेट्स घट रही हैं। अगर हम लोगों की नॉन करंट एसेट्स बढ़ रही होंगी, या हम लोग जिसको कह सकते हैं कि हम लोग वहां पे नॉन करंट एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, आउटफ्लो। अगर हम लोग नॉन करंट एसेट्स को बेच रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, इनफ्लो। तो वो सारी चीजें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा नॉन करंट एसेट्स से मिलने वाली किसी और तरीके की कोई इनकम होगी तो उसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। आई थिंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का परफॉर्मा आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं जो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग इन दोनों एक्टिविटीज को लेके बनाओ। ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वहां पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना। आप देखिए क्या आपके पास एक सरप्लस है, प्रोविजन फॉर टैक्स है,
ओके, ये प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया था। ट्रेड पेबल है, करंट एसेट है, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल, और फिक्स्ड एसेट्स आपके पास नेट अमाउंट फिक्स्ड एसेट्स की दे रखी है। ओके, उसने फिर बोला कि डेप्रिसिएशन ऑफ 80,000 वाज प्रोवाइडेड एंड अ मशीन कॉस्टिंग 1,05,000। डेप्रिसिएशन कितने का है? 80,000 रुपए, और एक मशीन जिसकी कॉस्ट 1,05,000 थी, जिसपे डेप्रिसिएशन लगा कितना? 65,000, वो हमने 8,000 की लॉस में बेची। ये अच्छी एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके पूरे कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा ये बड़ा अच्छा है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000। जो टैक्स है ड्यूरिंग द ईयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कम वीडियोस में उन टॉपिक्स के बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनको देखते हैं, काफी सिंपल सा है। तो एक तरफ से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा जरा मतलब बना लेते हैं, कैसे बनता है, क्या है, फिर हम लोग यहां पे बात करेंगे। हमें ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को करना है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसको। ये आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आता है? सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। कैसे? हमने कहा था कि जो आपके पास सरप्लस दिया होगा, एक काम करते हैं, पिछले उसमें आते हैं, वहां से ज्यादा अच्छे तरीके से। हमने कहा जो भी सरप्लस दिया होगा, ठीक है, जो सरप्लस हमारे पास कितने का है, इन दोनों साल के बीच का डिफरेंस, पहले 1 लाख का था, बाद में 4 लाख का हो गया, तो सरप्लस कितने का बढ़ा? 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपीस का सरप्लस बढ़ा। ओके, इसमें क्या करना है? इसमें ऐड करोगे किन चीजों को? मैंने बताया था 4 चीजें ऐड करनी होती है। एक, इंटरिम डिविडेंड, जो क्वेश्चन में नहीं है। दूसरा, मैंने कहा था प्रपोज डिविडेंड, वो भी क्वेश्चन में नहीं है। तीसरा, मैंने कहा था आपको क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स, वो है क्वेश्चन में। और मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होता है ना, ये कौन से ईयर का होता है? करंट ईयर का होता है। अरे पर यहां पे तो हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स में एक एडजस्टमेंट भी है। जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर बैलेंस शीट के अंदर दिखे और नीचे आपको एडजस्टमेंट भी देखने को मिले उस प्रोविजन फॉर टैक्स के क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? अकाउंट बनाना होता है। कैसे बनता है, जरा उस पर भी आते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर स्विच करें और यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनता है? प्रोविजन फॉर टैक्स देखो सिंपल, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स में सबसे पहले यहां क्रेडिट साइड पे हम लोग इसकी ओपनिंग बैलेंस को डालेंगे बाय बैलेंस बीडी। इसका ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम लोग डेबिट साइड पे यहां पे डाल देंगे टू बैलेंस सीडी। ओके, अब क्या है जरा देखें, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? इसका ओपनिंग बैलेंस जो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस जो है वो 30,000 रुपीज के, तो 30,000 रुपए का आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। 30,000 रुपए का आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। ये भी हमें क्लियर है। इसके बाद अब हमने कितना टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पे किया, बहुत ध्यान से समझिएगा, कितना टैक्स आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, वो टैक्स आपका यहां आ जाएगा, उसको आप यहां पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। ये कौन सी है? ये क्या है? ये है टैक्स पेड, जो आपने पे किया है टैक्स। कितने का टैक्स पे किया था? नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ था इसमें 30,000 रुपए, 30,000 टैक्स पे भी आपने 30,000 का किया था। यहां पे चेक कर लेते हैं, यहां पे नीचे उसने बोला टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000, 30,000 रुपए का टैक्स आपने दिया था। चलिए ठीक है, तो अब ये करने के बाद चौथी चीज जो इसमें आती थी वो आती थी कि टैक्स ड्यूरिंग द ईयर लगा कितना। टैक्स पे करना और टैक्स लगना ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है ना। तो टैक्स ड्यूरिंग द ईयर जो भी रहा होगा वो यहां क्रेडिट साइड में आएगा बाय P&L अकाउंट करके। अब क्योंकि यहां पे दिया नहीं है
तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस फिगर से। कैसे बैलेंस फिगर? भाई ऑब्वियसली ये साइड का टोटल अगर 60,000 है तो इस साइड का टोटल भी कितना होना चाहिए? 60,000। बल्कि अभी यहां पे कितना आ रहा है? 30, यानी जो बाकी बचा हुआ है 30 वो किस चीज का है? वो यहां पे बैलेंस अमाउंट करके निकाला हमने इस चीज को। तो यानी आपके पास अगर एडजस्टमेंट नहीं होती, नीचे एडजस्टमेंट नहीं होती, ऊपर ही हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होता, तो सीधा करंट ईयर के बैलेंस को जो है वो हम लोग ऊपर ऐड कर देते। बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे हमने क्या किया कि क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट थी तो जो भी ये पीएनएल कैलकुलेट हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड होगा। ये होगा ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। कौन सी अमाउंट? जो आपने यहां पे पीएनएल से कैलकुलेट किया। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया था 30,000 रुपीज का आपने पे किया, तो यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का नहीं ऐड करेंगे, ये नहीं ऐड करोगे। किसको ऐड करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करोगे जो आपने उस अकाउंट को बना के कैलकुलेट किया। कितने का? 30,000। तो 30,000 रुपीज का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हुआ। ये कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स था? वो जो अकाउंट बनाते हुए हमने पीएनएल अकाउंट में डाला था, पीएनएल की अमाउंट में डाला था। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। अब आगे इसमें बढ़े, और तो कुछ है नहीं। इंटरिम डिविडेंड भी नहीं है, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं है, ये तीनों चीजें नहीं थी। तो इसको टोटल करें तो कितना हो रहा है? 3,30,000, 3,30,000। तो वापस से इसमें आते हैं। 3,30,000 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितने का हुआ? 3 लाख, इसको थोड़ा सा नीचे सेट करते हैं, 3,30,000 का आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। किसको? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इस क्वेश्चन पे वापस आए तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या दे रखा है? यहां पे नीचे दे रखा है डेप्रीशिएशन। कितने का? 80,000 रुपीज। एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो यही है। कौन सा? डेप्रीशिएशन। ठीक है, ये जो डेप्रीशिएशन है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक तो ये है। दूसरा उसने बोला कि आपने लॉस में बेचा, ये मशीनरी जो थी ये लॉस में बेची, तो ये लॉस भी जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। दो चीजें आएंगी, एक डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, एक आ जाएगा आपके पास डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। कितने का डेप्रीशिएशन लगा इस मशीनरी के ऊपर? 80,000 रुपीज इसमें बता रखा है। और दूसरा वहां पे आया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को बेचने में हमें नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 8,000 रुपीज। तो ये दोनों चीजें हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आई। उसके अलावा तो और कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में था नहीं। माइनस कर लेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जरा क्वेश्चन में देखें, आई थिंक तो कुछ है नहीं नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाए, कहीं पे बेचते हुए कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, कुछ नहीं है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब किस पे आ जाएंगे? अब आ जाएंगे हम अपनी वर्किंग कैपिटल। इसमें हम लोग ले लेंगे किसको? डिक्रीज इन करंट एसेट्स, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये क्या होती है? हमारे लिए इनफ्लो हो जाएंगी। और साथ में हम लोग बताएं आउटफ्लो होता है क्या? इंक्रीज इन करंट एसेट या फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। हमें यहां पे ये चेक करना है कि क्या कोई करंट एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है या हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो उनको प्लस आइटम्स में डाल देते हैं, यानी वो हमारे लिए इनफ्लो है। चलो चेक करें। यहां पे हम देखें हमारी करंट लायबिलिटीज, हमारे पास करंट लायबिलिटी यानी ट्रेड पेबल पहले से कितने का था हमारे पास? 40,000, बाद में कितने का हो गया? 1,50,000 रुपीज का हो गया। तो कितने का हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटीज कितने का बड़ा है? कितने का बड़ा? 1,10,000 रुपीज का। 1,10,000 रुपए का करंट लायबिलिटीज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ये लिख देंगे। इंक्रीज में ट्रेड पेबल्स क्या था? ट्रेड पेबल्स। कितने के बढ़े ट्रेड पेबल्स? 1,10,000। 1,10,000 रुपए का हमारा ट्रेड पेबल जो है वो इंक्रीज हुआ है, वो हमारे लिए इनफ्लो है। साथ में हमें ये देखना है कि क्या कोई करंट एसेट भी है जो बढ़ रही घट रही। हाँ, करंट एसेट है तो सही। जो पहले से कितने का था? पहले था 4,60,000, बाद में हो रहा है 5,20,000। ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो इंक्रीज इन करंट एसेट में लिख देंगे करंट एसेट्स। कितने का इंक्रीज हो रहा है वो तो देखा ही नहीं। पहले वो कितने का था?
4,60,000, बाद में 520, यानी 60,000 रुपीज का इंक्रीज हो रहा है। कितने का इंक्रीज हो रहा है? 60। ये हमारे लिए क्या है? आउटफ्लो है। ये हमारे लिए क्या है? आउटफ्लो। क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये सारी चीजें कर दी। सारी चीजें करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? ये सब चीजें कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैश जनरेटेड। कैश जनरेटेड फ्रॉम कहां पे बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कितने का कैश हमने जनरेट किया वो कैसे पता लगेगा? यहां पे देखें, ये है 3,30,000। इन दोनों का नेट अमाउंट अगर हम बाहर डालें तो कितना हो रहा है? 88,000 रुपीज। ओके, 1,10,000 का इनफ्लो, 60,000 रुपीज का आउटफ्लो। अगर नेट अमाउंट देखें तो कितना हो रहा है? 50,000 रुपीज का इनफ्लो। तो 3,30,000 प्लस 88, 80 और इसी में से करें, कहां गया हमारा कैलकुलेटर? 3,30,000 प्लस 88,000 प्लस 50,000, ये हो रहा है 4,68,000 का कैश जनरेटेड। कितना आ रहा है? 4,68,000 रुपीज का आया। और इस 4,68,000 रुपीज से हम क्या माइनस करेंगे? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, कितने का टैक्स पे किया था वो हम कहां से देखेंगे? ये है हमारे पास टैक्स पेड। कितना है? 30,000। तो यहां पे लिख देंगे कितने का? 30,000 रुपीज का हमने क्या किया था? टैक्स पे किया। वो टैक्स पेड क्या होगा? माइनस आउटफ्लो। तो जितना बचा दैट इज ऑफ रुपीज 4,38,000 रुपीज। इसको खैर बंद करने की आवश्यकता थी नहीं। 4,38,000 ये हमारे पास आ जाएगा क्या? कैश इनफ्लो है ना ये, तो लिखेंगे फ्लो फ्रॉम कहां पे? ऑपरेटिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? अब यहां पे हमें क्या करना है? इसी के ठीक नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को शुरू करें। उससे पहले इसको थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आए, इसी को थोड़ा और बढ़ाएं, इसको यही लिखते इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आ जाएगा बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आपने कितने की एसेट्स परचेज किया, कितने की एसेट्स बेची? कौन सी? फिक्स एसेट्स। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास फिक्स एसेट यही हमारे पास दिया हुआ। फिक्स एसेट हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये वाला नेट फिक्स एसेट हमारे पास दे रखे हैं। पहले से कितने का था? 3,25,000। बाद में कितने का हो गया? 3,92,000। हम वैसे तो यहीं पे देख सकते हैं कि हमारा फिक्स एसेट बढ़ रहा है, हम कहेंगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, पर नहीं, यहां पे क्योंकि हमारे पास कुछ एसेट्स, कुछ फिक्स एसेट बिक भी रही है, हम लोग उसको बेच रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी मेहनत यहां पे करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी? यहां पे हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहीं पे बना लेते हैं एक अकाउंट। यहां पे बनाए किसका? मशीनरी अकाउंट, या जिसको हम बोले मशीनरी, बोलो मशीनरी है ना, मशीनरी बोलो, हाँ मशीनरी अकाउंट या फिक्स एसेट का अकाउंट हम लोग यहां पे बना रहे हैं। देखिए कैसे, सिंपल सा है। यहां पे जब एसेट अकाउंट है, एसेट में ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड होता है, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितने का दे रखा है यहीं पे पता लग जाएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,25,000, 3,25,000 रुपए का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास यहां पे लिख लेंगे बाय बैलेंस सीडी। कितने का क्लोजिंग बैलेंस है? 3,92,000, 3,92,000। चलिए ये भी क्लियर है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमने डाला। उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके बाद हमें यह देखना है कि ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है। जब मशीनरी अकाउंट आप बना रहे हो, कोई भी मशीनरी या कोई भी एसेट अगर इंक्रीज होगी तो वो यहां डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और डिक्रीज हो रही होगी, चाहे वो किसी भी कारण की वजह से डिक्रीज हो रही हो, तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। ओके, अब यहां पे हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसको इधर रखें, यहां पे हम लोग बात करें तो हमारे पास हो क्या रहा है? हमारे पास एक मशीनरी जो है, एक तो डेप्रिसिएशन लग रहा है। डेप्रिसिएशन लगने की वजह से क्या होता है? मशीनरी क्या होगी? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन जो हमारे पास लगा 80,000 रुपीज का, इस 80,000 रुपए के डेप्रिसिएशन लगने की वजह से क्या हुआ? हमारे एसेट की वैल्यू, हमारी मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई। ऑब्वियसली वो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। और क्या हो रहा है? हमारी मशीनरी बिक रही है। अब कितने में बिक रही, जरा ध्यान दे लेते हैं। इसने कहा कि 1,05,000 की वो थी। ओके ठीक है, उसमें से कितने का डेप्रिशिएट हो गया था? 65,000 रुपीज का डेप्रिशिएट हो गया। चलिए टेक्निकली वो एसेट कितने की थी? 40,000 रुपीज। और 40,000 रुपीज के एसेट को आपने 8,000 के लॉस में बेचा। कितने के लॉस में बेचा?
8,000 के लॉस में आपने बेचा, यानी टेक्निकली आपने उसको कितने में बेचा होगा? 32,000 रुपीज। यानी आपकी एसेट कितने में बिकी? 30,000। तो यहां पे पहले तो लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, आपने उस मशीनरी को बेचा 32,000 रुपीज में, आपने मशीनरी को बेचा। ओके, आपने मशीनरी कितने बेची? 32। और आपको इस 32,000 में बेचते हुए आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस। ये ध्यान रखना, ये जो पीएनएल हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पीएनएल क्या है? लॉस। हमें लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ हमें? 8,000 रुपीज का, वो भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग जब इसको क्लोज करें तो हमारी दोनों साइड, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमारी दोनों साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। पर अगर वो बराबर नहीं हो रही है, जैसे कि हम लोग देखें ये साइड हमारे पास ज्यादा बड़ी है, कितनी है? 3,92,000 प्लस 8,000 प्लस 32,000 प्लस 80,000, ये हो रहा है 5,12,000, 5,12,000। तो इस साइड का टोटल भी 5,12,000 होना चाहिए था। एट द एंड होके हमारे पास टोटल एसेट कितने की हो रही है? 5,12,000, और यहां तो 3,25,000 है। तो हम ये कह सकते हैं जो बाकी बचा हुआ 1,87,000 यहां कम पड़ रहा है, वो ये क्या था? इतने की मशीनरी आपने क्या किया था? परचेज की थी। तो इसीलिए उसको बैंक अकाउंट करके लिख रहे हैं, ये आपने क्या किया? मशीनरी को परचेज किया। कभी भी एडजस्टमेंट्स मिलती हैं तो फिर एसेट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अभी टाइम की लिमिटेशन है, वीडियो के साइज की लिमिटेशन है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही है। जस्ट इन केस आप लोगों को इसमें डाउट होगा तो मैं फिर बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इस एसेट अकाउंट की एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि जहां पे आपको सिर्फ ये बताया जाए कि एसेट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, चलिए ठीक है। अब यहां पे हमें पता चला कि हमने मशीनरी को परचेज कितने का किया था? 1,87,000। तो जब आप ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हो तो यहां पे लिखो परचेज, यहां पे यही तो रिकॉर्ड करते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी को खरीदा कितने का? 1,87,000 रुपीज में आपने एसेट को खरीदा। ये क्या है आपके लिए? आउटफ्लो, क्योंकि आपने 1,87,000 रुपीज क्या दिए होंगे? पे किए होंगे, आउटफ्लो है। और आपने बेचा भी है मशीन, कितने में? 32,000। ये इनफ्लो है आपके लिए, आपके लिए इनफ्लो है कि आपने मशीनरी को क्या किया है? सेल ऑफ मशीनरी भी हुआ है यहां पे, सेल ऑफ मशीनरी कितने का? 32,000 रुपीज का आपने मशीनरी को बेचा है। क्लियर? सिंपल सी चीज है, और तो कुछ आता नहीं है। क्या कोई इनकम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ था। तो बस ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आप यहां पे क्लोज करेंगे, और क्लोज करने पे, या ये करने की जरूरत थी नहीं, क्लोज करेंगे और यहां पे आप ये देखेंगे 1,87,000 और 1,32,000, इनका नेट अमाउंट कैलकुलेट करें तो कितना हो रहा है? 1,55,000 का क्या? आउटफ्लो। अब ये आउटफ्लो आ रहा है तो आप यहां पे लिखोगे कैश आउटफ्लो है ना, तो कैश यूज्ड इन, कहां पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब ऑपरेटिंग में आप बना रहे थे तो वहां पे आप ये बोल रहे थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग में, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा था। ये क्या हो रहा था? आउटफ्लो। तो आउटफ्लो के केस में आप क्या लिखोगे? कैश यूज्ड इन। क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन। अगर इनफ्लो होता होगा तो आप क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम। तो ये पूरी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई जिसमें हम लोगों ने आज ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया, क्वेश्चन के, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनता है। सबसे पहले हमने उसका परफॉर्मा डिस्कस किया, और उसके परफॉर्मा डिस्कस करने के बाद दूसरी चीज हमने उसमें क्या बात किया कि किस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने लिया जहां पे ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग का एक कंप्लीट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग का, वो सारी चीजें हम लोगों ने लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में, और एक कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का, सो दैट कि थोड़ी और डेप्थ आए हमारे टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।